श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस अभी तक सारे जरूरी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। हत्याकांड से जुड़े अहम सवालों के जवाब और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला को गुरुवार को साकेत कोर्ट में जब पेश किया तो राहत तो ये रही कि पुलिस को आफ्ताब की 5 दिनों की रिमांड तो मिली, लेकिन आफ्ताब की कस्टडी मिलने के बाद भी पुलिस अभी अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हत्या के सही वजहों से लेकर शव के 35 टुकड़े करने से लेकर कैसे इतने दिनों तक इस मर्डर केस को छुपाए रखा, इन सभी सवालों के सटीक जवाब मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो आफ्ताब बहुत ही चालाकी से पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए जांच एजेंसी से बचने की पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े जो 10 अनसुलझे सवाल हैं वो अब कहीं न कहीं उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल यह है कि श्रद्धा वॉकर की गला दबाकर हत्या करने के बाद आफ्ताब ने उनके शव को 35 टुकड़ों में जब काट दिया और इन शव को टुकड़े करने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल हुआ था वो औजार कहां पर है और उसने आखिर खून के दाग किस केमिकल से साफ किए जो पुलिस भी अभी तक पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में औजार का बरामद होना पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है, नहीं तो केस को मजबूत करने में पुलिस को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा सवाल है कि मर्डर और शव के टुकड़े करते वक्त खून से सने जो कपड़े थे वो कहां चले गए। आफ्ताब द्वारा श्रद्धा मर्डर केस के बाद उसके शव के टुकड़े आफ्ताब कई दिनों तक करता रहा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे करते समय पूरे घर में खून खून हो गया होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि खून से सने श्रद्धा और आफ्ताब के कपड़े आखिर कहां पर हैं। तीसरा सवाल है कि पुलिस जांच में अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस अभी तक हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। आफ्ताब के कबूलनामे से लेकर इलेक्ट्रॉनिक के साथ फॉरेंसिक तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं ताकि हत्यारोपी आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, लेकिन जांच में पुलिस को कई अड़चनों का सामना भी करना पड़ रहा है। जांच एजेंसी को इस मामले में अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया है। पुलिस सूत्रों का तो ये भी मानना है कि ये मामला करीब 6 महीने पुराना है, इसीलिए ज्यादातर कैमरों में अधिकतम 2 महीने तक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो पाती है। चौथा सवाल है कि मर्डर केस के बाद क्या फ्रीज बनेगा सबूत। इस मर्डर के बाद शव के टुकड़ों को आखिरकार सुरक्षित कहां रखा गया था। पुलिस के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं है। हत्यारोपी आफ्ताब के कबूलनामे के आधार पर पुलिस उसे जंगलों में भी लेकर गई थी जहां से शव के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, लेकिन पुलिस को घर के अंदर खाली फ्रीज ही बरामद हुआ। शव के टुकड़ों की श्रद्धा की पहचान के लिए पुलिस ने उनके पिता का डीएनए भी लिया है। पांचवा सवाल है कि श्रद्धा का मोबाइल फोन आखिर कहां पर है, वो पुलिस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी आफ्ताब ये दावा कर रहा है कि उसके मर्डर के बाद वो श्रद्धा का मोबाइल फोन फेंक दिया था, लेकिन वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल लगातार कर रहा था। पुलिस का दावा है कि श्रद्धा और आफ्ताब के कॉल डिटेल से जांच एजेंसी को कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन जब तक श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं मिलता तब तक पुलिस के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छठा सवाल है कि पुलिस सूत्र हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है कि 6 महीने तक कैसे छिपाया श्रद्धा का मर्डर केस। पुलिस भी इस बात से हैरान है कि आखिरकार हत्यारोपी आफ्ताब ने 6 महीने तक ये राज छिपाए कैसे रखा। पूछताछ के दौरान आफ्ताब का रवैया बहुत अलग था। मर्डर करने का आरोप झेल रहा आफ्ताब जांच एजेंसी से बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बात करता है। सातवां सवाल है कि लिव-इन के बाद क्या शादी ही श्रद्धा की हत्या की वजह बनी थी, और आठवां सवाल है आफ्ताब की श्रद्धा मर्डर केस में किसी ने मदद की थी या फिर उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था। नौवां सवाल यह है कि श्रद्धा के बैंक खातों में कितने रुपए की सेंध लगाई है आफ्ताब ने, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड के बाद जिस तरह से हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने उसके बैंक अकाउंट में भी सेंध लगाई थी। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आफ्ताब ने हत्या करने के बाद श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, जबकि आफ्ताब ने पुलिस से कहा था कि 22 मई को श्रद्धा घर छोड़कर भाग चुकी है। लेकिन जांच में ये बात सामने आई थी कि 26 मई को उसके अकाउंट से रुपए आफ्ताब के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। और 10वां सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या आफ्ताब इससे पहले भी कोई मर्डर कर चुका है। पुलिस पूछताछ के दौरान भी आफ्ताब पुलिस कर्मियों की आंखों में आंखें डालकर हर सवालों का जवाब देता है, लेकिन जांच एजेंसी के सवालों के बौछार के बीच आफ्ताब की एक झूठ ने उसकी पोल खोल दी। हत्यारोपी आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद शव के टुकड़े को जंगल में धीरे धीरे फेंकता रहा। करीब 6 महीने बाद नवंबर में हत्या के राज से पर्दा उठा। मर्डर और शव के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब एक अन्य लड़की को भी अपने फ्लैट में लेकर आया था। पुलिस अब आफ्ताब के कई सवालों का रिकॉर्ड जांचने में लगी हुई है। इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो पुलिस के पास ऐसे कई सारे सबूत भी इकट्ठा हो चुके हैं, जैसे मर्डर के बाद खरीदे गए सामान के बिल और दुकानदारों के बयान। आफ्ताब की कॉल डिटेल भी इनमें से एक है। आरी, ब्लेड समेत जहां से उसने ये सब सामान खरीदा था उन सब दुकानदारों के बयान भी पुलिस ले चुकी है। श्रद्धा के पिता, फ्लैट में पड़ोसी और श्रद्धा के दोस्तों के बयान भी लिए जा चुके हैं। श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट की लोकेशन भी ली जा चुकी है। शव के टुकड़े करते वक्त चोटिल आफ्ताब का इलाज करने वाला डॉक्टर भी बयान दे चुका है।
महरौली जंगल से मानव शरीर का हिस्सा, श्रद्धा के पिता का डीएनए, श्रद्धा के मिसिंग की सूचना पुलिस को नहीं देना, ये सब बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। तो फिलहाल देखना होगा, इस केस में अभी पूछताछ चल रही है, आगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। क्या पुलिस आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कामयाब हो पाती है, या फिर जिस तरह से चालाकी कर रहा है आफ्ताब, क्या वो इतनी आसानी से बच जाएगा।